हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में फ्रेंड्स, जो कि हर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से हमेशा यही क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, आर्टिकल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। डेफिनेटली फ्रेंड्स, इससे बाहर कभी भी कोई भी एग्जाम्स में नहीं पूछ जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक एक बार आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या फिर कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 245। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है, कार्यपालिकाओं से न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स अनुच्छेद 50 में ये बात कही गई है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में। और 48 के फर्स्ट के बारे में अगर बात करना ही चाहे तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, इसमें पर्यावरण से संबंधित की बात की गई, यानी कि प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि अपने पर्यावरण की रक्षा करे, वन्य जीव जंतु की रक्षा करे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 280 के अंतर्गत होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल 368 क्यों फेमस है? तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात कही गई है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है वो 320 अनुच्छेद आर्टिकल 320 के तहत किया गया। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फायदा हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 248 अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई है कि अवशिष्ट जो शक्तियां होगी वो केंद्र के पास सुरक्षित होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 256 से 263 के अंतर्गत केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात कही गई है। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 252 के अंतर्गत। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल उपबंध दिए गए, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट में बनता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 अनुच्छेद के तहत की जाती है। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति से जो शासन लगता है वो 356 अंतर्गत किया जाता है, ये भी करेक्ट है। वित्तीय आपात की घोषणा जो की गई है वो 360 के अंतर्गत की गई है, यानी कह सकते हैं कि ये तीनों मिलान बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए हम यहाँ पे राइट आंसर डी को टिक करेंगे इनमें से, जो कि डी बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स 233 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का जो प्रावधान किया गया वो 233 के अंतर्गत किया गया। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो अनुच्छेद 312 का संबंध जो था वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 343 के फर्स्ट के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध मैंने आपको ऊपर में बताया था संविधान के संशोधन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये किस देश से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया। अगला प्रश्न ये बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 और 30। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 29 और 30 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो संसद का गठन मैच के 79 के साथ, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा का गठन जो फ्रेंड्स किसके अंतर्गत आता है? तो लोकसभा गठन आर्टिकल 81 के तहत आता है। क्योंकि हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिक याद कर रखा है, कई बार मैंने आपको सेट में कराया भी था। सरल, यानी कि फ्रेंड्स स का मतलब संसद और र का मतलब राज्यसभा, ल का मतलब लोकसभा। और ये होता है 79, ये होता है 80 और ये होता है 81। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों के साथ कौन किसका
किसके साथ मैच कर रहा है। स का मतलब फ्रेंड्स संसद जो कि 79 बिल्कुल करेक्ट था। ल का मतलब फ्रेंड्स लोकसभा जो कि 81 के अंतर्गत आता है और राज्यसभा जो कि 80 के अंतर्गत आता है। ये दोनों तरीके से गलत तरीके से मैच किया गया। तो हमसे ये पूछा कि कौन सा मिलान सही है। अगर ऑप्शंस में देखें तो केवल एक ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिसप्रिंट कर दिया गया। तो यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था ये कि कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा मिलान सही नहीं है, तो 2 और 3 सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर बी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इस तीनों को याद रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 256 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की उद्घोषणा की गई है। ऊपर में आप लोगों ने देखा था वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं। तो वित्तीय आपात जो आता है 360 के अंतर्गत आते हैं, ये चीज याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपात 352 और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 360 के अंतर्गत। अगला प्रश्न ये बनता है कि अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान 263 के अंतर्गत किया गया। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 315 के तहत। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा ऑप्शन ए यानी कि 311 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 343। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के सफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। एक्चुअली यहाँ पे फ्रेंड्स असफल होने था, असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। ठीक है, यहाँ पे असफल होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यानी कि राष्ट्रपति शासन का प्रावधान हम लोगों ने ऊपर में देखा था 356। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया। आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि पहले जो हमारे भारतीय संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन फ्रेंड्स 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के हटा करके इसको एक विधिक अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार बता सकते हैं, उसमें अंतर्गत रखा गया 300 के क में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। भारत के संविधान में लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लोकसभा जो भंग किया था वो आर्टिकल 85 के तहत किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 253। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। ये इतना ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, मैं क्या आपको क्या बताऊं, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 40। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायतों के संगठन। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग का जो संबंध है वो 324 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 312। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बनता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान किया गया। तो लोक सेवाओं के संरक्षण जो प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 311 के अंतर्गत। अगला प्रश्न ये बनता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय आपात के संबंध में ये बात कही गई है, मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न ये बनता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स आर्टिकल 331 के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
तो फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में आपको जो भी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके साथ शेयर किया, और ये हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप अक्सर याद करते ही हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता, वो आपको चलता फिरता मिलता रहता है, तो वो आपको ऐसे भी याद रखते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो रोजाना प्रोवाइड कराई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।